आज का पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्या 1 से 10, 13 से 17। बसंत के समय जब राजा युद्ध के लिए प्रस्थान किया करते हैं, दाऊद ने अपने अंगरक्षकों और समस्त इस्राएली सेना के साथ योआब को भेजा। उन्होंने अम्मोनियों को तलवार के घाट उतारा और रब्बा नामक नगर को घेर लिया। दाऊद यरूशलेम में रह गया। दाऊद संध्या समय अपनी सैया से उठकर महल की छत पर टहल ही रहा था कि उसने छत पर एक स्त्री को स्नान करते देखा। वह स्त्री अत्यंत रूपवती थी। दाऊद ने उस स्त्री के विषय में पूछताछ की और लोगों ने उससे कहा, यह तो इलीआम की पुत्री और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा है। तब दाऊद ने उस स्त्री को ले आने के लिए दूतों को भेजा। वह उसके पास आई और दाऊद ने उसके साथ सुरमन किया। उस स्त्री को गर्भ रह गया और उसने दाऊद को कहला भेजा कि मैं गर्भवती हूँ। तब दाऊद ने योआब को यह आदेश दिया, हित्ती उरिय्याह को मेरे पास भेज दो। योआब ने उरिय्याह को दाऊद के पास भेजा। जब उरिय्याह उसके पास आया तो दाऊद ने उससे योआब, सेना और युद्ध का समाचार पूछा। इसके बाद उसने उरिय्याह से कहा, अपने घर जाकर स्नान करो। उरिय्याह महल से चला गया और राजा ने उसके पास उपहार भेजा। किंतु उरिय्याह ने अपने स्वामी के सेवकों के पास महल के द्वार मंडप में रात बिताई और वह अपने घर नहीं गया। लोगों ने दाऊद से कहा कि उरिय्याह अपने घर नहीं गया। तब दाऊद ने उसे अपने साथ खाने और पीने का निमंत्रण दिया और इतना पिलाया कि वह मतवाला हो गया। किंतु उरिय्याह फिर अपने प्रभु के सेवकों के पास अपने पलंग पर सोया और वह अपने घर नहीं गया। दूसरे दिन प्रातः दाऊद ने योआब के नाम पत्र लिखकर उरिय्याह के हाथ भेजा। उसने पत्र में यह लिखा, जहाँ घमासान युद्ध हो रहा है वही उरिय्याह को सबसे आगे रखना और तब उसके पीछे से हट जाना, जिससे वह मारा जाए और खेत रहे। इसीलिए योआब ने नगर के घेराव में उरिय्याह को एक ऐसे स्थान पर रखा जिसके विषय में वह जानता था कि वहाँ शूरवीर योद्धा तैनात थे। नगर के निवासी योआब पर आक्रमण करने निकले। सेना और दाऊद के अंगरक्षकों में से कुछ लोग मारे गए और हित्ती उरिय्याह भी मारा गया। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4, पद संख्या 26 से 34। ईसा ने उनसे कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सादृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटने का समय आ गया है। ईसा ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सादृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती हैं कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं।
वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है।